इतिहास में कुछ रातें ऐसी होती है जो सिर्फ गुजरती नहीं है, वो जिंदगी के हर मोड़ को दर्द बनकर रह जाती है। दोस्त, आज की जो कहानी है बहुत ही दर्दनाक और भावुक कर देने वाली है। एक बाप पूरी रात आग के सामने खड़ा रहा क्योंकि उसके जिगर के टुकड़े उसी आग में जल रही थी। वो भी उसी आग में कूद जाना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे पकड़ कर रखा हुआ था। सोचो, एक बाप कितना बेबस होगा जो मरना चाहता है लेकिन उसे जीने पर मजबूर किया जा रहा हो। लखनऊ की उस बस्ती में वो शाम बिल्कुल आम थी। किसी के घर का चूल्हा जल रहा था, किसी के बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे और कुछ लोग अपने कल के सपनों को जोड़ रहे थे। कुछ माँ बाप अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ ही घंटों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। शाम के करीब 4 बजे एक छोटी सी चिंगारी, लेकिन वही चिंगारी पूरी बस्ती को निकल गई और कुछ ही मिनटों में 250 झोपड़ियां आग के समुद्र में बदल गई। हर तरफ चीखें थी, लोग भाग रहे थे। कोई अपने बच्चों को गोद में उठाकर भाग रहे थे, कोई अपने बूढ़े माँ बाप को खींच रहा था। लेकिन आग इतनी तेज थी कि कई लोग वहीं फंस गए। 30 से ज्यादा सिलेंडर फटे। हर धमाके के साथ किसी की उम्मीद टूटती गई। और इसी बस्ती में रहता था सतीश नाम का एक आदमी, जिसकी पूरी दुनिया सिर्फ उसकी 2 बेटियां थी। जब आग लगी तो सतीश बाहर काम कर रहा था, लेकिन उसके 2 बेटियां अंधेरी रह जाती है। वो भागा, चिल्लाया, लेकिन आग इतनी भयानक थी, अब उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। वो पूरी रात आग के सामने खड़ा रहा, बस एक उम्मीद की शायद उसकी दोनों परियां बच जाए। लेकिन सुबह जब आग बुझी तो वहां 2 छोटी छोटी लाशें मिली, एक सिर्फ 2 साल की और दूसरी 2 महीने की। सोचो, एक बाप कितना टूट चुका होगा। सतीश वहीं गिर पड़ा और बस एक ही बात बोल रहा था, मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। दोस्त, उस दिन सिर्फ एक बाप नहीं टूटा, पूरी बस्ती अंदर से मर गई थी। सुबह हुई, लोग धीरे धीरे अपनी झोपड़ियों की तरफ जा रहे थे, लेकिन आज वो घर नहीं देख रहे थे। आज वो अपनी पूरी जिंदगी की राख देख रहे थे। कोई अपने जले हुए बर्तन उठा रहा था, कोई राख में अपने बच्चों की किताबें ढूंढ रहा था, और कुछ लोग बस खड़े थे क्योंकि उनके पास अब ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उस सुबह रोने की आवाज बहुत थी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उनकी खामोशी में था। कुछ हाथ से इंसान को मारती नहीं, उसे मजबूर कर देती है।